हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में जानेंगे अपन कि 2022 की प्रायोगिक परीक्षा का जो पेपर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया है उसमें क्या क्या सवाल होंगे, सिलेबस क्या रहेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे पूरा। तो देखो, प्रायोगिक परीक्षा 2022 का जो है ये पेपर है जो बोर्ड ने अभी जारी किया है। ये विषय है कृषि रसायन। विषय कोड है इसका 38। शाला प्रदान और परीक्षकों के लिए अनुदेश दिए गए हैं। देखो, प्रत्येक बैच के अंदर 10 से 15 के बीच प्रायोगिक परीक्षा 4 घंटे टाइम रहेगा। और ये कुछ स्कूल के लिए ही हैं। मौखिक परीक्षा के प्रश्न सैद्धांतिक और प्रायोगिक पाठ्यक्रम में से पूछे जा सकते हैं, यानी जो वाइवा वॉइस होगा आपका उसके प्रश्नों की बात है। और ये जो बाह्य परीक्षक द्वारा है या आंतरिक परीक्षक द्वारा ही किया जाएगा। ये तो कुछ निर्देश हुए महत्वपूर्ण, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ से निर्देश, इसमें कुछ विशेष नहीं है। इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण है, प्रायोगिक अभिलेख विषय से संबंधित अध्यापक के समय समय पर दिनांक सहित हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ पर बाह्य परीक्षक हस्ताक्षर करेंगे। और तो कोई विशेष नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये है प्रश्न पत्र का प्रारूप। ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है, यानी प्रश्न पत्र किस टाइप का होगा। तो पहला सवाल होगा वो है, दिए गए साधारण क्षेत्र, उत्सर्ग क्षेत्र, बगीचा लगाने हेतु मृदा नमूना लेने की विधि का प्रदर्शन करना, नमूने को प्रयोगशाला में भेजने हेतु तैयार करना। ये 4 अंक का है पहला प्रश्न। इसके अथवा में, यानी ये दूसरा सवाल अथवा में हो सकता है। वो क्या है, मृदा नमूने का संतृप्त पेस्ट तैयार कीजिए, गणना कीजिए और तैयार संतृप्त पेस्ट से निस्सारण निकालिए। ये दोनों अथवा में हो गए, प्रश्न संख्या 1। फिर प्रश्न संख्या 2 है, वो है दिए गए पानी, यानी अम्लीय हो सकता है या लवणीय हो सकता है, या फिर मिट्टी हो सकती है, अम्लीय या लवणीय। मृदा का पीएच मीटर की सहायता से पीएच मान और ईसी मीटर से विद्युत चालकता ज्ञात करना। ये हो सकता है, या तो आप पानी का अम्लीय और लवणीय पानी हो सकता है, उसका पीएच मान बताना है और उसका ईसी मान बताना है। या फिर मिट्टी हो सकती है, अम्लीय लवणीय जो भी है, उसकी सहायता से पीएच मान और ईसी मान बताना है। ये 4 अंक का है। फिर नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट है अपना तीसरा सवाल है, वो दूध के नमूने में अपमिश्रण यानी मिलावट, यूरिया और स्टार्च की मिलावट है या फिर सिंथेटिक दूध है, उसकी जांच हेतु परीक्षण करना। ये टोटल 6 अंक का है। इनके प्रश्न संख्या 3 के अथवा में देखो क्या है, दूध के नमूने में गर्बर विधि द्वारा वसा का परसेंटेज बताना और दूध के नमूने में अम्लता प्रतिशत ज्ञात करना, या फिर दूध के नमूने का लैक्टोमीटर द्वारा अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना। ये 3 इसके अथवा में, प्रश्न संख्या 3 के अथवा में 3 है, यानी इनमें से कोई सा भी दिया जा सकता है, 4 में से कोई एक जो भी उपलब्ध हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखो क्या है, साधारण उर्वरकों में एक ऋणायन, अब ऋणायन है, एक तो कार्बोनेट है, एक बाइकार्बोनेट है और क्लोराइड है, एक धनायन अमोनियम, सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम की पहचान कीजिए। यानी आपको एक साल्ट दिया जाएगा, जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इसमें एक धनायन और एक ऋणायन जो है वो आपको खोज के बताना है। ये 6 अंक का है और हर एक स्टूडेंट को मिलेगा एक, जिसमें ऋणायन 3 ये हो सकते हैं, धनायन 4 ये हो सकते हैं। ये हो गया 6 अंक का। नेक्स्ट है प्रायोगिक अभिलेख, आपका रिकॉर्ड है, वो समय समय पर जहाँ छात्र की व्यक्तिगत उपलब्धि, स्वच्छता, सुलेख चित्र आदि ग्राफ, वो है 4 अंक का। और मौखिक परीक्षा यानी वाइवा वॉइस, वो भी 4 अंक की है। पाठ्य पुस्तक एवं प्रायोगिक कार्य पर आधारित न्यूनतम 8 प्रश्न जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये टोटल मिला करके आपके 30 अंक हो जाते हैं। देखो, 4 + 4 8, 6 14, 6 20, 20 4 24, 24 4 28, 28 अंक हैं। और 2 अंकों का वो आपके जो स्पोर्टिंग होती है वो हो जाएगी 30 अंक, इस तरीके से 30 अंक। अब देखो,
इसमें मृदा नमूना प्रश्न पत्र की अंक योजना, इसमें प्रश्न पत्र में अंकों को कैसे कैसे बांटा गया, 1 अंक, 2 अंक और 2 अंक 5, ये टोटल ये 5 अंक का ये है। इसके अथवा वाला ये है। उसके बाद पीएच सिद्धांत और इसी सिद्धांत वाला देखो इस तरीके से है, ये वाला पीएच का सिद्धांत लिखना 1 नंबर का है, प्रेक्षण लिखा है 1 नंबर का है, परिणाम लिखा आधा नंबर का है, फिर इसी का सिद्धांत लिखा है, प्रेक्षण लिखा है, परिणाम लिखा है, टोटल 5 अंक। फिर दूध में अपमिश्रण है, सिद्धांत 2 नंबर का है, प्रेक्षण 3 नंबर का है, परिणाम 1 नंबर का है, टोटल 6 अंक का। ऐसे ही वसा वाला है, ऐसे ही अम्लता वाला है। नेक्स्ट अपेक्षी घनत्व भी कुछ इसी टाइप का है। फिर एक ऋणायन और एक धनायन की पहचान, तो ऋणायन प्रेक्षण 2 नंबर का है, धनायन का प्रेक्षण 2 नंबर का है, परिणाम 1 नंबर का है, टोटल 6 अंक। 3 का धनायन हो जाएगा, 3 का ऋणायन। प्रायोगिक अभिलेख देखो, सभी प्रयोग 2 अंक, समय पर जांच 1 अंक और अच्छा काम किया है 1 अंक। मौखिक परीक्षा में पाठ्य पुस्तक एवं प्रायोगिक कार्य पर आधारित न्यूनतम 8 प्रश्नों के सही उत्तर देने पर 4 अंक। फिर देखो ये प्रश्न पत्र इस तरीके से तैयार करना है अपने को। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बैच वाइज, यहाँ आ जाएगा आपका स्कूल का नाम, यहाँ फिर आ जाएगा यहाँ विद्यालय कोड, फिर दिनांक, समय और बैच नंबर 1, 2, 3। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा, फिर 2, 3, 4 प्रायोगिक अभिलेख और मौखिक प्रश्न। इस तरीके से टोटल 30 अंक का। ये 5-5 के पहले दूसरे, फिर 6-6 अंक के तीसरे चौथे, फिर 4-4 अंक, ऐसे मिला करके 30 अंक का ये प्रश्न पत्र हो जाएगा अपना। तो इस तरीके से अपने को तैयार करने हैं। फिर देखो ये एग्जामिनर के लिए है, कौन से प्रश्न में कौन से परीक्षार्थी कितने मार्क्स आए, उसको भी अपने को विद्यालय स्तर पर आपका जो टीचर है वो तैयार कर लेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, धन्यवाद।